हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एंड वेलकम टू विजय कोचिंग क्लासेस। होप आप सब ठीक हैं अपने घरों पर। एंड जैसे कि आप जानते हो कि ये वीडियो लेक्चर्स ऑलरेडी विजय क्लासेस ने स्टार्ट कर दिए हैं। ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स है, ऑनलाइन ऑडियो लेक्चर्स है। सो आप ये लेक्चर्स ध्यान से सुनिएगा एंड अपने कंसेप्ट्स क्लियर कीजिएगा। सो अगेन 12th के एडमिशन्स ऑलरेडी विजय क्लासेस में स्टार्ट हो चुके हैं। 12th के लेक्चर्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। 11th के एडमिशन्स भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो 11th के ऑनलाइन लेक्चर्स भी शुरू होने वाले हैं जल्दी से जल्द आप अपने सीट्स बुक कीजिए हमारे साथ एंड हमें इमीडिएटली कांटेक्ट कीजिए। सो आज हम 12th स्टेट बोर्ड के इंग्लिश के न्यू चैप्टर को हम आज सीखने जा रहे हैं। सो टुडे वी गोइंग टू डू वन मोर प्रोज, दैट इज़ चैप्टर 1.2 ऑन सेइंग प्लीज़ बाय अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर। ये लेक्चर फर्स्ट है हमारा। सो हम अब जब देखने जा रहे हैं, जो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं जनरली, तो हमको ऑथर के डिटेल्स जानना ज़रूरी है। सो वी हैव टू स्टडी अबाउट द ऑथर. He was born at the Chelmsford, Essex in 1865. He started his literary career as a journalist and he was the editor of the Daily News, London at 37 years. And he always raised the question of morality in everyday life. Now, morality क्या होता है? जो चीज़ सही है, जो रूल्स हमको फॉलो करना चाहिए, डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए हमारी लाइफ में, गलत चीज़ें हमको नहीं करनी चाहिए, दैट इज़ द टर्म मॉरलिटी। ओके, उनका सूडोनेम यानी कि पेन नेम मराठी में जिसको हम टोपन नाव बोलते हैं, तो टोपन नाव जो था उनका वो था अल्फा ऑफ द प्लाउ। ओके, सो उनके जो एसेस थे दे एलिगेंट, ग्रेसफुल एंड ह्यूमरस। बेसिक लाइफ के रियलिटीज़ के बारे में वो बताते थे, ईजी है, बेसिक ट्रुथ्स के बारे में बताते थे वो। एंड ही यूज्ड टू से इट इन अ वेरी अम्यूजिंग मैनर। उनके जो कॉन्ट्रीब्यूशंस थे डेली न्यूज़ के लिए, मैनचेस्टर इवनिंग न्यूज़ के लिए, उनके कुछ फेमस राइटिंग्स हैं, द पिलर्स ऑफ सोसाइटी, पेबल्स ऑन द शोर एंड मैनी फरोज एंड लीव्स इन द विंड। ये कुछ वर्ड जो उनके वर्क्स है, फेमस राइटिंग्स है अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर का। सो ये था ऑथर के बारे में हमारा डिस्क्रिप्शन, ये था हमारे नरेटर के बारे में डिस्क्रिप्शन। अब चलिए हम चलते हैं हमारे प्रोज की तरफ। इस प्रोज में आप क्या सीखने वाले हो? ये प्रोज बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो हम मेन थीम देखेंगे, थीम ऑफ द लेसन। In On Saying Please, author points out value of good manners in social life. He emphasizes importance of courtesy and politeness in daily life. He shows how polite speech and manners sweeten the atmosphere around and how discourtesy and ill manners spoil or pollute it. यहाँ पे वो यही कहते हैं ऑथर, जो वैल्यू है गुड मैनर्स का, क्या इम्पोर्टेंस है सोसाइटी में और हमारे सोशल लाइफ में, उसके बारे में वो हमको ध्यान देने के लिए कहते हैं। वो एम्फेसाइज करते, किन चीज़ों पे वो इम्पोर्टेंस देते हैं, वो जो जिन चीज़ों पे एम्फेसाइज करते हैं वो कहते हैं कि हमको हमेशा कर्टसी दिखाना चाहिए, हमको हमेशा पोलाइट रहना चाहिए हमारी डेली लाइफ में, डेली बिहेवियर में। ओके, कहते हैं कि पोलाइट स्पीच यानी कि हम प्यार से अगर बातचीत करते हैं, हमारे मैनर्स अगर हम अच्छी तरह से रखते हैं, अच्छे से बिहेव करते हैं, तो जो ऑटोमेटिकली जो एटमॉस्फेयर होता है, वो एनवायरनमेंट होता है, उसमें एक अलग किस्म की मिठास भर जाती है। एंड किस तरह से हमारा इल मैनर्ड होना, डिसकर्टसी दिखाना, अच्छे से बिहेव नहीं करना, वो एनवायरनमेंट को किस तरह से ख़राब कर देता है, पोल्यूट कर देता है। हर एक इंसान उन्हीं इंसान से प्यार करता है, हमको वही लोग अच्छे लगते हैं जो कर्टियस होते हैं, हम्बल होते हैं। और हमको जो लोग रूडली बिहेव करते हैं हमारे साथ, या जो इंसान बहुत रूड होता है नेचर में, हमको ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं होते। सो एवरीवन लव्स अ पर्सन हु इज़ कर्टियस एंड हम्बल एंड डिसलाइक्स अ पर्सन विद रूड बिहेवियर। वन हु इज़ गुड मैनर्ड विल ऑलवेज गेट रिस्पेक्ट एंड कोऑपरेशन फ्रॉम पीपल अराउंड। अब यहाँ पे नरेटर का यही कहना है कि जो इंसान का बिहेवियर अच्छा होता है उसको हर जगह से रिस्पेक्ट मिलता है, प्रतिष्ठा मिलता है एंड कोऑपरेशन मिलता है, आजू बाजू के लोगों से मदद मिलती है। सो अब ये जो प्रोज है इसमें 2 स्टोरीज बताया है। ओके, ऑन सेइंग प्लीज इन दिस लेसन द ऑथर पॉइंट्स आउट द वैल्यू ऑफ मैनर्स एंड कर्टसी इन सोशल लाइफ विद द हेल्प ऑफ 2 स्टोरीज। जो 2 स्टोरीज में जो डिविजन हुआ है, फर्स्ट स्टोरी है स्टोरी ऑफ अ लिफ्टमैन
एंड सेकेंड स्टोरी है स्टोरी ऑफ अ बस कंडक्टर। अब इस लेसन को हम समझने के लिए मैंने ट्राई किया है इस लेसन को, जिस तरह से हम 2 स्टोरीज़ पढ़ने वाले उसी तरह से ये लेसन को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। सो यू गेट टू नो द लेसन, यू गेट टू नो द स्टोरी, एंड आई विल रिक्वेस्ट सारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो 12th के हमारे बच्चे हैं, जो 12th के स्टूडेंट्स हैं, जो ये वीडियो को देख रहे हैं या सुन रहे होंगे, सो माई रिक्वेस्ट इज़ प्लीज़ रीड योर टेक्स्ट बुक का लेसन एक बार ध्यान से रीड कीजिएगा, ओके, एंड देन यू विल कम टू नो इट वेरी इजीली। अब पहला स्टोरी है स्टोरी ऑफ अ लिफ्टमैन। To establish his point, he gave the example of a liftman story who threw a passenger out of the lift because this man told him to take him to top without using the word please. The liftman demanded a please, to which he denied, so the liftman hurled him out of the lift. Now, the author wants to point out who is wrong here, the liftman or the person. While the liftman was fined for his behavior, the other person was not punished. ये एक स्टोरी ऐसा है कि एक बार लिफ्ट में एक इंसान जाता है, उसको टॉप फ्लोर पे जाना होता है, एंड इमीडिएटली लिफ्टमैन को बिना प्लीज़ कहे वो डायरेक्टली बोलते हैं टॉप जाना है। तो लिफ्टमैन को वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। लिफ्टमैन बोलते हैं आपने मुझसे प्लीज़ क्यों नहीं कहा। तो प्लीज़ नहीं बोलता है, इतना बोलने के बाद भी वो प्लीज़ नहीं बोलता है वो इंसान, तो लिफ्टमैन को गुस्सा आ जाता है और लिफ्टमैन वो पर्सन को लिफ्ट से बाहर फेंक देता है या बाहर निकाल देता है। सो जब वहाँ के एम्प्लॉय को पता चलता है, वो बिल्डिंग के ओनर को पता चलता है, तो लिफ्टमैन को पनिश किया जाता है, फाइन किया जाता है, ओके। और जिस इंसान ने प्लीज़ ये वर्ड यूज़ नहीं किया रहता है उसको कोई पनिशमेंट नहीं मिलता है। सो द ऑथर वॉन्ट्स टू से डिसकर्टसी और बीइंग इल मैनर्ड इज इन गुड बट इट्स नॉट अ पनिशेबल ऑफेंस। अब इल मैनर्ड होना अच्छी बात नहीं है, ओके, लेकिन इल मैनर्ड को ऑफेंस भी नहीं कह सकते, पनिश नहीं करते ऐसे ऑफेंस को, इट्स नॉट अ पनिशेबल ऑफेंस। लॉ डज नॉट हैव अ पनिशमेंट फॉर टॉकिंग हार्श, बीइंग इल मैनर्ड और शोइंग बैड बिहेवियर। जो हमारा इंडियन जुडिशरी सिस्टम है, जो लॉ है, वो कहता है कि आप कितनी भी गलत बकवास करो, झगड़ा करो, कितने भी रूड रहो, आपका बिहेवियर कितना भी घटिया क्यों ना हो, आपका बिहेवियर कितना भी बैड क्यों ना हो, बट बैड बिहेवियर के लिए हमारे लॉ में कोई पनिशमेंट नहीं है। द पेन ऑफ अ इंजरी एंड वुंड रिकवर्स। सो यहाँ पे यही कह रहा है, द पेन ऑफ एन इंजरी एंड अ वुंड रिकवर्स बट द पेन ऑन आवर सेल्फ रिस्पेक्ट स्पॉइल अ डे एंड क्रिएट अ चेन ऑफ बैड बिहेवियर्स। समझो हमारे दिन की शुरुआत ही खराब हुई, हमको किसी का बोलना अच्छा ही नहीं लगा, उसने डायरेक्टली हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट पे ठेस पहुंचा दिया, किसी ने बहुत बुरी तरह से हमको ट्रीट कर दिया, किसी ने ढंग से बातचीत नहीं की, उसका बिहेवियर बहुत रूड था, तो हमारे दिल और दिमाग पे वही चलता रहता है, क्योंकि एक बार दिन की शुरुआत ख़राब होती है तो वो ख़राब ही होते रहती है, एक रिएक्शन से चेन ऑफ बैड बिहेवियर्स होते रहते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, when Sir Anthony threatened his son Captain Absolute, he went out and threatened his servant, who again scolded a small boy. So we can see one rude behavior creates a chain. अगर बाप ने बेटे को, बेटे ने नौकर को, नौकर ने जाके अपने छोटे बच्चे को, तो वो चेन कंटिन्यू हुआ। सो अ वुमेन एट होम, स्टोरी ऑफ अ लिफ्टमैन का अगर हम मॉरल देखेंगे, अ वुमेन एट होम इफ शी रिसीव्स बैड बिहेवियर, probably it will worse to a society as it may pass on this to her children, spoiling an entire future generation. So an eye for an eye is not always right. तो यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि जो घर में हमारी मम्मी बहनें रहती हैं, मम्मी रहती है, लेडीज़ जो रहती है, तो उनके साथ भी हमने ढंग से बिहेव करना चाहिए। अगर वो भी रूड हो जाती है तो वो उसका इफ़ेक्ट जो है बच्चों पे दिखने लगता है, एंड घर की जो फीमेल है उनका बैड बिहेवियर सोसाइटी में पास ऑन होगा, क्योंकि उनके बच्चे बैडली बिहेव करेंगे एंड द एंटायर फ्यूचर जनरेशन। तो कोई हमको आँख दिखा रहा है तो हम उसको आँख नहीं दिखाए। सो ये बोलने का तरीका है कि जो ये मेल डोमिनेंट सोसाइटी है उनको समझ में आना चाहिए कि फीमेल्स को भी रिस्पेक्ट करना चाहिए, दे आर नॉट स्लेव्स, ओके। सो अवर गुड बिहेवियर, सो हर किसी के साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए। अब मम्मी है, हमारी बहन है, दे ऑल डू द हाउस वर्क, घर का सब काम करते हैं। आप बाहर जाके पैसे कमा के आते हो,
बट कभी कभी ऐसे होता है छुट्टी के दिन दे डू द वर्क द एंटायर वीक, तो छुट्टी के दिन अगर आप लोग घर पर हो तो आपने उनको हेल्प करना चाहिए। एंड दे ऑल्सो आर ह्यूमन बींग्स। आप उन पर चिल्ला के ऑर्डर पास कर रहे हो, आप उनके साथ चिल्ला के बिहेव कर रहे हो, तो इन रिटर्न कभी कभी वो भी चिल्लाने लग जाते हैं। तो वो उस क्लैशेस में, हस्बैंड वाइफ के क्लैश में, मम्मी डैडी, भाई बहन, ये सारे क्लैश, ये सारी चीज़ें जो है आजू बाजू जो हमारे सराउंडिंग में बच्चे होते हैं, सोसाइटी होती है, वो देख। सो इन शॉर्ट यहाँ पे यही है कि हमने ध्यान देना चाहिए, किसी ने हमको गुस्से से देखा हम फिर उसके साथ गुस्से से बिहेव करें नहीं, कभी कभी हमको भी कंट्रोल करना चाहिए। Our good behavior may change the people we are dealing with because it creates a change in the mind. Sometimes they feel ashamed of their bad behavior. Children, we have our peons in college who help us always. Think over, do you say thanks to them or behave politely with them? Next time, whenever you get any time, say thanks and show respect to them. किसी ने आपके साथ बैडली भी बिहेव किया होगा और आपने उसके साथ गुड बिहेवियर किया, तो कभी कभी ना सामने वाले को शर्म आने लगती है कि किस तरह का उसने आपके साथ बिहेव किया। सो आपके कॉलेजेस में, स्कूल्स में जो प्यून्स होंगे, कभी आपने उनको थैंक यू बोला है या किसी पोलाइटली उनके साथ डील किया है? अगर नहीं किया होगा, अगली बार से देखो थैंक यू बोलो, कुछ चाहिए रहेगा तो प्लीज़ बोलो। लर्न टू यूज़ पोलाइट वर्ड्स। We should always be thankful for the service we receive, no matter the person is doing what type of job. Whom will you love to remember? A person who insulted you or a person who behaved nicely with you? Of course, a well-behaved person. So be one of them who is well-behaved, courteous and humble. यहाँ पे यही बोलने का मतलब है कि चाहे इंसान कोई भी ढंग का काम क्यों ना करता हो, हर एक इंसान को रिस्पेक्ट मिलना चाहिए जो भी सर्विस वो कर रहा है। It doesn't mean that he doesn't deserve respect. So give respect, take respect. Give respect, take respect. आप प्यार से किसी के साथ बात करोगे, सामने वाला भी आपके साथ प्यार से बात करेगा। आप एक गाली दोगे, कभी कभी हमको रिटर्न गाली खानी पड़ती है, एक के दो गाली सुनने पड़ते हैं, सामने वाला अक्सर चुप बैठेगा, ऐसा नहीं है। So have control on yourself, learn to respect people, okay? आपको लोग याद करेंगे, अगर आप अच्छे से बिहेव करोगे तो लोग आपका नाम निकालेंगे। अगर आपको किसी ने इंसल्ट किया है और आपने अच्छे से बिहेव किया है तो बट ऑब्वियस है कि उसको याद आएगा, तो लोगों को अच्छे लोग ज़्यादा पसंद आते हैं, बुरे लोग नहीं। ओके, सो ये ग्लॉसरी है, कुछ इंपॉर्टेंट वोकेबलरी टर्म्स है जो आपने अच्छे से याद करना है। डिसकर्टसी, असॉल्ट एंड बैटरी, रिटेलिएट, असिलियंट, ये तो आपको ये ग्लॉसरी पता होना चाहिए। डिसकर्टसी यानी कि लैक ऑफ कर्टसी या रूड बिहेवियर, रूडनेस। ओके, असॉल्ट एंड बैटरी, असॉल्ट यानी कि अटैक होता है जिसमें सिर्फ धमकियाँ नहीं होती है, वायलेंस भी आ जाता है, मारपीट भी आ जाता है। रिटेलिएट का मीनिंग है किसी के साथ हम बुरी तरह से उसको रिवर्ट कर रहे हैं। ओके, जिसने आपके साथ बैड किया हो आप उसके साथ भी रिटेलिएट कर रहे हो, रिवर्स कर रहे हो सेम काइंड ऑफ बिहेवियर। एसेलेंट यानी कि जो अटैकर होता है। लेजिस्लेट यानी कि मेक अ लॉ होता है। वायलेंस यानी कि डैमेज और हम एक्शन करते हैं। ओके, सो टू बॉक्स यानी कि हम ऐसे बॉक्सिंग जो करते हैं दोनों हाथों के फिस्ट बंद करके, हैंड्स क्लोज करके। हॉटी यानी कि हैविंग एन हाई ओपिनियन ऑफ वन सेल्फ एंड ऑफन अ लो ओपिनियन ऑफ अदर्स। खुद को ज़्यादा समझना, सामने वाले को कम समझना। दैट इज़ वॉट आई कॉल्ड एज दैट ओवर कॉन्फिडेंस। यू फील यू आर ग्रेट, सामने वाला इज़ नॉट ग्रेट, ऐसा नहीं होता है। ओके, देन द नेक्स्ट इज़ कुछ दूसरे वर्ड्स है जैसे कि बूरिश। बूरिश यानी कि रूड, अनकल्चर्ड। ओके, लैसरेशन यानी कि कट करना, टेयर ऑफ करना। ओके, अब रेड्रेस का मीनिंग है टू सेट एनीथिंग राइट, फिर से सब चीज़ प्रॉपरली करना। वैनिटी यानी कि प्राइड। ब्रूडिंग ओवर यानी कि थिंकिंग एंशियसली और सैडली अबाउट समथिंग। ओके, बहुत ही ज़्यादा सोचना, बार बार मायूस हो जाना। इक्विलिब्रियम यानी कि बैलेंस। बुलीड यानी कि थ्रेटेंड, किसी ने आपको बुली किया। ओके, इंसॉलेंट यानी कि वेरी रूड। कैलेंडर, यहाँ पे कैलेंडर का मीनिंग है कॉजेज अरेंज टू फॉर अ ट्रायल इन कोर्ट। ओके, अब यहाँ पे हैंडपेक्ट, ब्लैक आई, एंडोस, ये सारे दूसरे मीनिंग्स है। हैंडपेक्ट मीन्स नैगिंग बाय वाइफ। ब्लैक आई यानी कि इंसल्ट और डिजॉनर। एंडोस यानी कि सपोर्ट। मोरस यानी कि अनहैप्पी। ओके, सो दिस इज़ द ब्रेनस्टॉर्मिंग ऑफ योर लेसन।
योर टेक्स्ट बुक। ह्यूमिलिटी का मीनिंग दिया है, सेल्फ एस्टीम का मीनिंग दिया है, उसके बाद ग्रैटिट्यूड का मीनिंग दिया गया है। ओके, ये कुछ क्वालिटीज़ है ह्यूमिलिटी। ओके, ह्यूमिलिटी इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक, इज़ अ क्वालिटी ऑफ बीइंग पोलाइट एंड हम्बल। सेल्फ एस्टीम यानी कि खुद की एबिलिटी, खुद की ओन वैल्यू, खुद का ओन वर्थ। ग्रैटिट्यूड यानी कि किसी के लिए थैंकफुल होना। ओके, फीलिंग ऑफ थैंकफुलनेस, यू शुड हैव एन रेडीनेस कि आप सामने वाले को धन्यवाद दे सको, दैट इज़ योर शोइंग ग्रैटिट्यूड। ओके, सो द वर्ड ग्रैटिट्यूड कम्स फ्रॉम द लैटिन रूट ग्रेटस, मीनिंग प्लीजिंग, वेलकम, अग्रीएबल। ओके, तो ये कुछ क्वालिटीज़ है। आपको आपका सेल्फ एस्टीम बचा के रखना है, उसके बाद आपने ह्यूमिलिटी, पोलाइट रहना है, उसके बाद आपने ग्रैटिट्यूड दिखाना है। आपने तैयारी होनी चाहिए कि आप थैंकफुल रह सको अपने लाइफ में, कि अगर आपको किसी से कुछ फ़ायदा हुआ है, सो यू शुड बी थैंकफुल, यू शुड बी थैंकफुल इनफ, एंड यू शुड हैव ऑल दिस थिंग्स टू बी अ गुड पर्सन, टू शो अ गुड बिहेवियर। अब अगला जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है वो है सॉफ्ट स्किल्स का। कुछ सॉफ्ट स्किल्स होते हैं जो आपके अंदर होना ज़रूरी है ताकि आप लाइफ में आगे जा सको, आप प्रोग्रेस कर सको, एंड आपको अच्छी जॉब मिल सके, आपका करियर सक्सेसफुल हो सके। दीज आर फ्यू सॉफ्ट स्किल्स: योर कम्युनिकेशन, योर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, हाउ डू यू वर्क, योर वर्क एथिक्स, योर वे ऑफ टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, योर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, कि आप किस तरह से आपस में अच्छे से रिलेशनशिप्स मेंटेन कर सकते हो, विद द ग्रुप के साथ आपके रिलेशनशिप, प्लस आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी है क्या, आप चैलेंजेस एक्सेप्ट कर सकते हो क्या, आप चैलेंजेस में अडेप्ट हो सकते हो क्या, आप फ्लेक्सिबल हो क्या, यानी कि यू शुड लर्न टू एडजस्ट। ठीक है, चाहे जो भी सिचुएशन हो, एवरीथिंग वी से ना, इट्स देर आर थॉर्न्स ऑल्सो, नॉट ऑल थिंग्स हमेशा बेड ऑफ रोजेस नहीं होते, कांटे भी होते हैं। सो यू शुड हैव दोज क्वालिटीज़। सो दीज आर द सॉफ्ट स्किल्स। उसके बाद अगला जो है, हमने अभी कुछ क्वालिटीज़ किए थे, सेम उसी तरह से आता है कर्टसी, जेनरॉसिटी, सिंपैथी, एम्पैथी। मैं हमेशा बात करती रहती हूँ। कर्टसी यानी कि आप सामने वाले के साथ एक पोलाइट एटीट्यूड मेंटेन करके रख रहे हो और सामने वाले से एक अच्छा बिहेवियर रख रहे हो। जेनरॉसिटी यानी कि आप जेनरस हो, आप काइंड हो, आप हमेशा किसी की भी मदद कर सकते हो बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। सिंपैथी यानी कि किसी के लिए आपके अंदर दया की भावना है, आप किसी का दुख दर्द समझ सकते हो, किसी के चीज़ मिसफॉर्च्यून को या बैड लक को शेयर कर सकते हो। एम्पैथी यानी कि सामने वाले के फीलिंग्स और इमोशंस को समझना, आप जिस तरह से चाहते हो सामने वाला आपको ट्रीट करे, ठीक उसी तरह से आप सामने वाले को ट्रीट करेंगे। ये था हमारा फर्स्ट स्टोरी। Okay, so this was the end of the first story, end of our part 1. Thank you for actively listening. अब हम कंटिन्यू करेंगे हमारे अगले स्टोरी को। हमारा अगला पार्ट ऑफ द लेक्चर स्टार्ट हो रहा है। Okay, we are starting with lecture part 2, which is the next story on saying please, that is the story of a bus conductor. इसमें हम सेम उसी तरह से समरीज देखेंगे, मॉरल वैल्यू देखेंगे और ग्लॉसरी देखेंगे, यानी कि वोकैबलरी देखेंगे। सो अब यहाँ पे जो थीम है, इस लेसन का थीम है Through the behavior of a bus conductor, author has shown us how good behavior attracts people towards us and spread cheerfulness around. For behaving good, we need to have a beautiful heart who cares and be compassionate for others. A well-behaved person makes work atmosphere healthy, and his job also lightens because he will always receive cooperation from others. We can sometimes give away to others to avoid unnecessarily arguments. यहाँ पे ये जो थीम है इस लेसन का, ये एक बस कंडक्टर के बिहेवियर से हमको ऑथर कुछ बताना चाहते हैं कि हमारा बिहेवियर अच्छा होगा तो किस तरह से लोग ऑटोमेटिकली बस कंडक्टर का बिहेवियर अच्छा होगा, हमारा बिहेवियर अगर अच्छा होगा तो ऑब्वियसली लोग हमको पसंद करेंगे एंड पीपल विल बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अस एंड हम खुशी एटमॉस्फेयर में फैला सकते हैं। ओके,
अच्छा बिहेव करने के लिए हमारा दिल अच्छा होना चाहिए, जो सामने वाले के बारे में केयर करता है और सामने वाले को समझता है। सो जो एक इंसान वेल बिहेव्ड होता है वो ऑटोमेटिकली जो उसका वर्क एटमॉस्फेयर होता है उसको हेल्दी बना देता है, और उसके जॉब का चाहे जितना भी बर्डन होता है तो अच्छे बिहेवियर होने के वजह से उसको लोगों का कोऑपरेशन मिलेगा एंड ऑटोमेटिकली उसका बर्डन कम होते जाता है एंड लोग उसको पसंद करते हैं। तो कभी कभी हमको हमारा जो है ज़िद छोड़ देना चाहिए ताकि हम अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स में नहीं पड़े। सो हमने पहला देखा था स्टोरी ऑफ अ लिफ्टमैन। अब हम देखेंगे कि स्टोरी ऑफ अ बस कंडक्टर में क्या है। ओके, सो अगेन द वैल्यू ऑफ मैनर्स एंड कर्टसी इन सोशल लाइफ, ये इन चीज़ों को ऑथर ने इस लेसन के थ्रू, इस 2 स्टोरीज़ के थ्रू हमको दिखाया है। सो चलिए अब हम देखते हैं स्टोरी ऑफ अ बस कंडक्टर। अब आपसे एक ही रिक्वेस्ट होगा, आप लोग टेक्स्ट बुक्स रीड कीजिएगा। व्हेन यू रीड योर टेक्स्ट बुक यू विल गेट अ मोर क्लियरर पिक्चर अबाउट द सेम। नाउ वी आर गोइंग टू डू द स्टोरी ऑफ अ बस कंडक्टर। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, सो ध्यान देना ध्यान से, and then you will come to know how the story of a liftman is different and how the story of a bus conductor is different, providing it's just वही बता रहा है कि गुड मैनर्स होना ज़रूरी है, कर्टसी डिस्प्ले करना ज़रूरी है, अच्छा बिहेवियर। सो ऑन सेइंग प्लीज़, ये टाइटल का नाम है। ओके, सो प्लीज़ शब्द या प्लीज़ के जैसे वो दूसरे जितने भी कर्टियस शब्द है लाइक प्लीज़, सॉरी, थैंक यू, तो ये सारे जो है बहुत ही important words है लाइफ में, they are the golden words. So now let's look at the story. Story of a bus conductor. In continuation of the lesson on saying please, our next story is of a benevolent bus conductor. The writer recalls a day when he boarded the bus without money. It is on this day he met this conductor. He remembers those conductors who usually are very unfriendly in such a situation, where a person would say that he forgot the money, they would insult them loudly or tell them to get down from the bus. He also appreciates the service provided by the underground trains, where a certain standard is maintained which makes traveling very comfortable. Nevertheless, coming back to that day when the author, after getting inside the bus, remembered that he forgot his wallet, recalling his previous experience with other passengers, he told honestly to the conductor that he cannot pay, so he wants to get down and bring money from home. To his surprise, the conductor told him he need not get down and asked him that where he wanted to go. Then he took out the bundle of tickets and gave the author a ticket for his desired destination. So यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऑन सेइंग प्लीज़ का ये सेकेंड पार्ट है। इसमें नरेटर बोलते हैं कि एक बार वो बस में ट्रैवल कर रहे थे एंड वो अपना वॉलेट घर पर भूल गए थे, पैसा लेना भूल गए थे। तो उनको याद आया किस तरह से कंडक्टर्स का बिहेवियर होता है और किस तरह से कंडक्टर्स फेलो पैसेंजर्स के साथ बिहेव करते हैं और बस में से उतार देते हैं। लेकिन उन्होंने जो फील किया, जो उनको इस कंडक्टर से जो सर्विस मिला, तो उनको याद आया कि बहुत ही कंफर्टेबल था, जिस तरह से जो ट्रेन्स में सर्विस मिलता है उसी तरह से उनको सर्विस मिला। तो ऑथर यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक दिन जब उन्होंने रियलाइज़ किया वो वॉलेट घर पे भूल चुके, तो उन्होंने डायरेक्टली कंडक्टर से बोल दिया कि मुझे उतार दो और मैं घर से पैसे लाना भूल चुका हूँ और मैं फेयर के पैसे नहीं दे सकता। तो कंडक्टर ने डायरेक्टली उनसे कहा नहीं नहीं, आपको कहीं उतरने की ज़रूरत नहीं है और आप कहाँ जाना चाहते हो, और उस हिसाब से वो कंडक्टर ने टिकट दे दिया, ओके, विदाउट पैसे के। When the author asked when should he pay back, the conductor replied very cheerfully that any other day whenever they would meet next time. After some time, the author got some money in his pocket and gave to the conductor, but he can never forget the gesture shown by the conductor and it stayed in his mind forever. तो जब ऑथर ने कहा कि मैं कब टिकट्स के पैसे आपको दे सकता हूँ, तो कंडक्टर ने बोला किसी भी अगले दिन आप हमसे मिलेंगे तो आप दे दीजिएगा। तो ये जेस्चर जो है कंडक्टर का ऑथर के दिमाग में रह गया और थोड़ा बहुत कुछ पैसा मिला तो वो ऑथर ने निकाल के उस कंडक्टर को दे दिया।
उसके बाद क्या होता है, कुछ दिनों के बाद फिर से वो ऑथर वो सेम बस में जाते हैं एंड अचानक ऑथर के पैर पे ना कोई तो पैर दे देता है। ओके, सो विथ पेन एंड एंगर ही लुक्ड अप टू सी हु डिड एंड टू हिज सरप्राइज इट वाज द सेम हैप्पी गो लकी कंडक्टर। तो जब ये ऑथर ने ऐसे ऊपर देखा तो ऐसे अचानक अपने पैर पे कोई पैर दे दे और बहुत ज़ोर से हमको चोट लगे तो हमारे मुंह से गुस्सा निकलता है। ओके, सो बिफोर ऑथर देख के कुछ बोल सके, कंडक्टर ने इमीडिएट सॉरी बोलना शुरू कर दिया क्योंकि गलती से वो कंडक्टर का पैर ऑथर के पैर पे गिरा हुआ था। ओके, सो अगेन द ऑथर वॉज वेरी मच सरप्राइज्ड। सो ऑथर बहुत ही सरप्राइज थे। बिफोर ऑथर कुछ बोलते उससे पहले कंडक्टर ने सॉरी बोल दिया ऑथर को, उनको हर्ट करने के लिए। ऑथर वॉज सो प्लेजेंटली सरप्राइज विद हिज बिहेवियर दैट वेन एवर ही बोर्डेड हिज बस ही ऑब्जर्व्ड हिज बिहेवियर, हाउ अ पर्सन कैन बी कॉन्स्टेंटली सो गुड नेचर्ड एज इफ ही हैज़ अ स्टॉक ऑफ पेशेंस एंड हिज बिहेवियर वॉज एन एडेड गिफ्ट टू द पैसेंजर्स। सो ऑथर जब भी बस में ट्रैवल करते थे तो उन्होंने वो कंडक्टर का बिहेवियर हमेशा ऑब्ज़र्व किया एंड किस तरह से कोई इतना ग्राउंडेड हो सकता है, इतनी गुड नेचर का हो सकता है, इतना पेशेंस होगा एंड किस तरह से उसका बिहेवियर है। और यही बिहेवियर कंडक्टर का पैसेंजर्स के लिए एक गिफ्ट था, एक बून था। इफ़ it was raining and if someone is standing at the door of the bus, he would search for a place for him, help the old people in the bus, behave like an adorable dad to the kids in the bus। ये सारी चीज़ें वो कंडक्टर किया करता था। डोर पे अगर कोई खड़ा है तो जगह ढूंढ के देना, जो बूढ़े लोग हैं उनकी मदद करना, छोटे बच्चों के लिए एक पिता का रोल प्ले करना। He is always ready to help the handicapped or the blind people, giving his hand sometimes, even getting down to help the blind people to cross the road, making the bus wait. In short, he made such an atmosphere in the bus as if everyone is at home and he is available for everyone. A ride with him was a lesson of natural courtesies and good behavior. Anyone observing him can learn a lot from him. सो बेसिकली यहाँ पे वही कहता है कि वो कंडक्टर कभी भी हर एक की मदद किया करता था, फिर चाहे कोई बूढ़ा हो, कोई बच्चा हो, कोई अंधा हो, कोई हैंडीकैप्ड हो। अंधों को बस रुका के रोड क्रॉस करने में, तो वो एक बस में ऐसा एटमॉस्फेयर बना देता था कंडक्टर की, ऐसे घर जैसा लगे और वो सबके लिए अवेलेबल रहता था। उनके साथ ट्रैवल करना बोलना तो एकदम लाइक एक अलग ही फीलिंग थी। सो यहाँ पे जॉन कीट्स ने बोला है, नथिंग क्लियर अप माई स्पिरिट्स लाइक अ फाइन डे, अ चीयरफुल पर्सन कैन मेक एवरी डार्केस्ट डे ब्राइट विद हिज बिहेवियर जस्ट लाइक दिस बस कंडक्टर। कितना भी हमारे मन में कितना भी कुछ भी चल रहा हो, हम कितने भी उदास क्यों ना हो, बट ऐसे बिहेवियर से कंडक्टर के हम खुश हो जाते थे। No one can stay unhappy with a person like him, so it's always a refreshing atmosphere in his bus. His friendly feelings जो थे उसके अंदर एंड सबको वो एक अलग ही मूड में कन्वर्ट कर देता था। सो यहाँ पे ऐसा है कि एक हैप्पी बिहेवियर जो रहता है हमारा हमेशा एक गुड इन्वेस्टमेंट है सोसाइटी के लिए, और हमको जब हम अच्छे से रहेंगे तो हमको रिटर्न्स भी अच्छा मिलता है लोगों से गुड बिहेवियर के फॉर्म में। सो जो कंडक्टर का गुड बिहेवियर था, फ्रेंडली फीलिंग्स था, वो ऑटोमेटिकली लोगों को उसके तरफ अट्रैक्ट करता था एंड जिस तरह से उसका काम था लोगों को वो पसंद आने लगा था, तो इसलिए ऑटोमेटिकली वो अपने काम में कभी उसका काम बर्डन नहीं लगता था। ऑटोमेटिकली सारे लोग एकदम कोऑपरेट करते थे एंड अचानक सारा एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता था। व्हेन यू कंटिन्यूसली बी पोलाइट एंड गुड नेचर्ड यू कैन बी एन एग्जाम्पल टू मैनी। फॉर अ वाइल द पोलाइट पर्सन कैन लूज मटीरियल एडवांटेज बट अचीव स्पिरिचुअल विक्ट्री। बाहरी जीत इम्पॉर्टेंट नहीं है, अंदर वाली जो जीत इंटरनल हैप्पीनेस होती है वो बहुत इम्पॉर्टेंस होता है, एक मानसिक सुख जिसको हम बोलते हैं। तो हमेशा अच्छे रहो, अच्छे से बिहेव करो, अच्छा नेचर हो, तो इससे आप लोगों के लिए एग्जाम्पल बनोगे, एक मिसाल बनोगे। सो एक आप में ही एक जीत होगी, ओके, और लोग आपको पसंद करेंगे। और एक बार आपका ये बिहेवियर हम्बल होगा लोगों की तरफ तो आप लोगों के दिलों पे राज करोगे और लोगों में ये अच्छाई स्प्रेड करोगे। सो हैप्पी बिहेवियर स्प्रेड्स जॉय अराउंड मेकिंग एवरीवन कंफर्टेबल। सो यू हैव टू बी मॉडेस्ट, यू हैव टू बिहेव विथ ह्यूमिलिटी और एक मिसाल कायम करना है। ओके, हाउ कैन वी कीप द मशीन ऑफ लाइफ ऑयल्ड एंड रनिंग स्वीटली? बाय बिहेविंग हम्बली विथ एवरीवन। रिसेंटमेंट, एंगर, ordeal, difficult or painful experience the public owes to the Underground Railway Company because
बिकॉज दे गिव गुड सर्विस एंड मेंटेन अ स्टैंडर्ड ऑफ सिविलिटी। सो इसी तरह से आपको ये पढ़ते जाना है। ओके, वोकैबलरी है, ग्लॉसरीज है, मीनिंग्स है। सो इरेडिएटेड, अनकाउट, ये सारे कुछ वर्ड्स है। यू हैव टू राइट इट डाउन सो दैट यू गेट यूज टू दिस न्यू वर्ड्स। इरेडिएटेड मतलब स्प्रेड या प्रोड्यूस करना। अनकाउट यानी कि इम्पोलाइट। बेनिडिक्शन यानी कि ब्लेसिंग। कंसिलिएटरी मीन्स ट्राइंग टू विन फ्रेंडली फीलिंग्स। पैनेजाइरिक, अ स्पीच या पीस ऑफ राइटिंग, ओके, टू प्रेज समबडी। कॉपर्स, कॉइन्स, सिक्के ऑफ लो वैल्यू। चीयरफुली, हैप्पीली। स्क्वाड यानी कि सेटल्ड। ट्रैम्पल्ड ऑन यानी कि क्रश्ड अंडर फीट। काउंटेनेंस, अ पर्सनस फेस और एक्सप्रेशन, आपका बिहेवियर, आपका फेशियल एक्सप्रेशन जो होता है। थ्रीडिंग यानी कि टू प्रेस डाउन समथिंग विथ फुट। एश्योर्ड यानी कि कॉन्फिडेंस दैट यू कैन डू समथिंग। इनएग्जॉस्टेबल यानी कि अनलिमिटेड। सॉलिसिटियस यानी कि केयरिंग और कंसर्न। अब मेरा एक ही पॉइंट होगा कि आप ग्लॉसरी, वोकैबलरी, मीनिंग समझने के लिए आप प्लीज़ डिक्शनरी रेफ़र कीजिए। एंड इट विल बी बेटर कि आप ये वर्ड्स एक बार अच्छे से लिखिएगा एंड फिर आप पढ़िएगा। उसके बाद ये ब्रेन स्टॉर्मिंग है। ओके, कॉलम ए को कॉलम बी से हमको मैच करना होता है। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड में किस तरह से कॉलम ए और कॉलम बी को मैच किया गया है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। ओके, रेगुलर, एक्सरसाइज, मिड डे मील, की कंसेप्ट, फास्ट फूड, ट्राई हार्ड, richly decorated, free time, traffic jam, social justice, wild animal. So I'll be just trying कि मैं आपके लिए चीज़ें इजी करूँ। ये हमारा लेसन था ऑन सेइंग प्लीज़, जिसमें हमने 2 स्टोरीज़ देखा। एक था स्टोरी ऑफ द लिफ्टमैन और जो दूसरा था वो स्टोरी ऑफ द बस कंडक्टर था। इन शॉर्ट ये स्टोरी का मॉरल यही है कि आपने अच्छा बिहेवियर दिखाना है। You have to behave properly, you have to be polite. Once you are good, आपका नेचर अच्छा है, आप वेल मैनर्ड हो, सो बट ऑब्वियस है कि आप अगर वेल मैनर्ड रहे तो आपको लोग पसंद करेंगे, लोग आपको रिस्पेक्ट देंगे एंड ऑटोमेटिकली पीपल विल गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। सो आपके जो आधा जो काम होता है वो ऑटोमेटिक कम होते जाएगा, लोग आपको कोऑपरेट करने लगेंगे। दिस वॉज अबाउट द लेसन ऑन सेइंग प्लीज़। होप आपको ये लेसन समझ में आया हो। एंड विजय कोचिंग क्लासेस ऑलरेडी लेक्चर स्टार्ट हो चुके हैं ऑनलाइन। 11th के एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, ऑनलाइन लेक्चर स्टार्ट हो चुके हैं। सो प्लीज़ रिजर्व योर सीट्स, बुक योर सीट्स, confirm your admissions soon as possible. Okay, so hope to see you all soon in the next lecture. Please spread the news of Vijay Commerce classes. Thank you everybody.